अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। यार अभी तक जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो यार। अब तो मैंने कहना ही छोड़ दिया, वीडियो की सिर्फ एक बार कहती हूँ। ये है नाश्ता तैयार हो गया, मुझसे अपनी प्लेट ले गए थे, उनको ज़्यादा जल्दी थी, उन्होंने लेट हो रहे थे वो। तो मैंने आज दोपहर में कुछ नहीं बनाना था तो मैंने कहा चलो फ्री हूँ तो केक बना लेती हूँ। ये मैंने चीनी पीस ली है, 2 अंडे ले लिए हैं। केक की रेसिपी तो अब सबको ही पता होगी यार किस तरह बेक करते हैं। ये मेरे छोनू मोनू का मोटू का खाना था, एग के छिलके थे, एग की जर्दी थी ये, तो ये उनका खाना था। अच्छा केक की तरफ आ जाते हैं यार। केक की रेसिपी सबको पता है। बेकिंग पाउडर ले लिया था, कोको पाउडर ले लिया था, 2 अंडे ले लिए थे, ऑयल ले लिया था, कुकिंग ऑयल, पिसी हुई चीनी ले ली थी और ये मैदा ले लिया था। अब तो सबको बनाने आता है, वो ज़माने गए जो लोग कहते थे हमसे केक सख्त हो जाता है, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब इतनी अवेयरनेस है, इतनी वीडियोज़ भरी यूट्यूब पर, अब सबको केक बनाना आता है। ये डबल केक मेरा लेयर्स वाला केक ये जो है बन के रेडी नहीं हो गया था। मैंने मोल्ड में डाल के इसको मैंने आज कढ़ाई में बनाया था। मैं आप लोग को दिखा कढ़ाई में बना लिया था। मेरे पास मेरे ससुराल में कुकिंग रेंज ओवन नहीं है जिसमें मैं केक बेक करूं, तो मैं इसलिए चूल्हे का ही हेल्प लेती हूँ। पहले मैं देगचे के अंदर नमक डालती थी, ये डालती थी, पत्थर रखती थी, उसके ऊपर मोल्ड रखती थी। लेकिन अब मैंने देखा है कि सिंपल कढ़ाई को प्री हीट कर लिया मैंने 15 से 20 मिनट दम वाली आंच पे, उसके बाद 45 मिनट में केक रेडी हो गया। अच्छा जी गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि अम्मी आई थी और अम्मी लाई थी हलीम, काफ़ी ज़्यादा लाई थी। मैंने रोज़ थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन हो गए मैं खा रही हूँ। तो अभी मैं छत पे आई हुई थी तो मैंने कहा चलो गर्म करके ना मैं ले जाऊँ। मैं वो कंटेनर यूज़ करना ज़रूरी समझती हूँ जो ना कवर्ड हो। चाहे मैंने ये चीज़ फ्रिज में रखनी है या मैं जैसे ऊपर आई हूँ, मैं थोड़ी देर में मैंने खाया, ये ओपन पड़ा रहता तो मेरी ये कोशिश होती है कि ये चीज़ में कवर्ड हो। अब देखें कवर्ड था, मैंने ओपनली खा लिया। तो आप लोग भी खाने को ढक के रखा करें, ये अच्छा होता है। और अम्मी थोड़ा ड्राई फ्रूट भी लाई थी, उसमें से मुझे अखरोट ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं ऊपर धूप में बैठी हुई हूँ। पानी की बॉटल मैंने रखी हुई है अपने पास, चारपाई पे मैं बैठी हुई हूँ। इस्लामाबाद है ये, मेरे टू ये सामने पड़े हुए हैं। ज़ेब्रा फिंच का जो मेरा मोटू वाला पेयर है, पता नहीं कब इनका पेयर बनेगा। नेस्ट तो बन गया है, अब पता नहीं क्या सीन है। ये डुक डुक करते रहते हैं, फलांगते रहते हैं, बहुत ही ना एक्स्ट्रा इनके अंदर ना एनर्जी है, सारा दिन फुदकते रहते हैं। इस्लामाबाद का वेदर चेक कर सकते हैं। ये देखें बादल वगैरह कुछ आए हुए हैं, ये देख लें आप। कभी धूप है कभी बादल हैं, बट ये कि काफ़ी मतलब धूप कम है लेकिन गर्म धूप है। तो बस ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। दोपहर के टाइम में ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं प्रेफर करती हूँ मैं छत पे बैठूं कि विटामिन डी भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चूँ ऊपर ज़रा ये बहुत एक्टिव रहते हैं। दूसरा वाला केज इसलिए छत पे नहीं ला रही आजकल, एज़ यू नो कि उन्होंने अंडे दिए हुए, तो मैं नहीं चाहती वो हिले जुलें, तो मतलब उनका भी इंक्यूबेटिंग पीरियड चल रहा है तो वो चलता रहे। ये देखें भाई बहुत ही एक्टिव है, ये चूँ लगा हुआ है। इनका पेयर बन गया है तो इन्होंने नेस्ट बनाया है, क्या चक्कर है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा अम्मी लेके आई हैं चिकन हलीम, बहुत ही मज़े का है, काफ़ी ज़्यादा मैं खा लेती हूँ, खा रही हूँ मैं 2-3 दिन से। जैसे मैंने पहले ही बताया मोस्टली थोड़ा स्पाइसी फूड अवॉइड करते हैं। स्पाइसी तो ये नहीं है लेकिन ये कि बहुत डिलीशियस बना हुआ है। तो कुछ लोग हलीम कहते हैं, दलीम कहते हैं, कुछ खिचड़ा कहते हैं। अब आप लोग क्या कहते हैं? हम तो हलीम ही कहते हैं। तो ये बहुत मज़े का है। अच्छा इनको देख के ना वो भी ऊपर आई है, ऊपर नहीं आई मीन वो रही, ये देखें वो उड़ गई। ये मेरे ख्याल क्या कहते हैं इसको, फाख्ता। ये भी डायमंड डव ही हैं बट ये शायद ये लोकल हैं या ये क्या है। तो इनको देख के ना ये भी आती रहती हैं, छत पे चली गई हो। इनको मोटुओं को देख के ना और बर्ड्स भी हमारे वो ब्लैक स्पैरो जो होती है वो भी आती है इनको देख के। ये देख लें भाई नेस्ट बन चुका हुआ, आई थिंक नज़र आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, बट काफ़ी हैवी नेस्ट बन चुका हुआ है। इनका फुदकना इसी तरह ही है, लेकिन जो है अंडों वाला कोई सीन नहीं है। क्या इनका पेयर बन चुका है? वैसे 1-2 दिन में इनका पेयर बन जाता है। पता नहीं ये वाइट फिंच का ज़ेब्रा फिंच के साथ पेयर बनेगा या नहीं, से बन तो जाता है, पता नहीं। वैसे नेस्ट बन गया, लग तो रहा है कि अंडे देंगी, अब पता नहीं। अब सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग ही मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, बहुत थैंक यू सो मच। 1 hour later
अच्छा जी गाइस, जैसे कि मैंने बताया मैं छत पे आ गई थी। मैंने साथ साथ मशीन भी लगाई हुई थी, जो लोड रेडी हो गया था, मतलब निकल रहा था। मैं साथ छत पे कपड़े भी फैला रही थी, तो मैंने कहा चलो छत पे कपड़े फैला के थोड़ा केक मिठाई में हलीम भी खाओ, अखरोट भी खाओ और मोटुओं से भी थोड़ी बातें करो। जो मेरा फिंचिस का पेयर है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो नीचे गई तो मेरा केक रेडी हो चुका था। मैं दम वाली आँच पर रख के आ गई थी। पहले थोड़ी सी आँच मीडियम थी, फिर मैं दम वाली आँच पर रख के आ गई थी। 45 to 50 मिनट्स में चूल्हे पर मैंने कढ़ाई के अंदर केक बनाया है और ये बहुत मज़े का फ्लावर बना, ये रेडी हो गया था। तो और ये मैं आपको कटिंग भी करके दिखाती हूँ। तो मैं ये ट्रे में रख के अपनी मदर इन लॉ यानी कि मोहसिन की अम्मी के रूम में लगी थी। मैंने कहा चले यार आप काटें। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि मैं केक खुद भी काट सकती थी। मैंने कहा यार चलो उनसे कटवा लेते हैं। मैं इस तरह छोटे छोटे से जो है ना काम करती रहती हूँ, तो घर का माहौल बहुत पीसफुल रहता है। तो ये वो काट के ना, इसको अवल तो गर्म केक नहीं कट करते, लेकिन हम गर्म काट के इस तरह से ना फैला देते हैं ताकि ना उसकी सारी जो है ना हीट निकल जाए, वो ठंडा हो जाए। ठंडा होके बहुत ही मज़े का बना था। सबने गरम में ही खाना शुरू कर दिया था। आप लोग भी कोशिश करें घर में ये होममेड केक बनाएं, क्योंकि बाहर तो ये सिंपल प्लेन केक 300-350 का हो गया और उसमें 6 to 7 पीसीस होते हैं। फिर मैं दोबारा, मेरा लोड निकल रहा था मशीन से, मैं वॉशिंग मशीन की बात करी, तो मैंने कहा चलो छल्ली भून के दोबारा जाती हूँ, छत पर बैठती हूँ धूप में और थोड़ा सा मोटुओं के साथ भी गोलुओं के साथ रिकॉर्ड करती हूँ। और कपड़े मैंने फैला चुकी थी, कुछ सूख चुके थे जो पहले के डाले हुए थे। आए इनसे गपशप करते हैं। मोटू वाला पेयर है, स्टिल इन्होंने जो है ना नेस्टिंग मटीरियल मैं इनको देती जाती हूँ। मेल जो है नेस्ट बनाता जाता है, बट ये फ़ीमेल जो है मटकी के अंदर नहीं जाती। मैं भी अच्छा, ये मैंने देखा है, ये फ़ीमेल ऐसी फ़ीमेल है वाइट फिंच जो है, ये ना हमारे सामने खाती पीती भी नहीं है। अगर ये खा रही होगी, हम करीब जाएंगे तो ये उड़ के चली जाती है। तो मैंने इसको नोटिस किया है, इसलिए मैं ना इनका जो है केज दूर रख के और ना जूम करके जो है ना इनको रिकॉर्ड करती हूँ, इनकी वीडियोस को, इनके क्लिप्स को ना। तो एनी हाउ, अब आप लोगों ने, मैंने ये कितने व्लॉग बनाए हैं, अभी तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया कि अब आप लोगों ने बताना है कि इनका जो पेयर कम बन गया है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जब नेस्ट ये बना लेता है मेल, तो फ़ीमेल जो उसके 15 डेज़ बाद जो है एग्स होते हैं। तो अब आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं, इसका पेयर बना है नहीं बना। ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में फिंचिस का पेयर बन जाता है। तो बहरहाल, और दूसरा केज मैं इसलिए धूप में नहीं ला रही कि मैं उसको हिलाना नहीं चाहती। एज़ यू नो कि उसमें जो है 5 अंडे पड़े हुए हैं, वो कब हैच होंगे। अभी तो आज जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ व्लॉग, आज उनको 7 से 8 डेज़ हो गए हैं। लेट्स सी कि वो एग हैच कब होता है। 14 दिन में होता है, 15 दिन में होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ उनको। तो मैं इस, और ये वाली जो वाइट फिंच है ना, ये कुछ और खाती भी नहीं है इसको। और जो पहले वाला पेयर था ना, और ये जो ये ब्लैक वाला ज़ेब्रा फिंच है, इसको आप कुछ भी दे दें। मैं माल्टे भी, शकरकंदी भी, साग भी, मतलब कच्चे साग की बात कर रही हूँ, सलाद पत्ता भी, जो कुछ मैं खा रही हूँ, खीरा भी, अंडा भी, जो चीज़ मैं खा रही होती हूँ, मेरे पास इनका केज पड़ा होता है, मैं उठ के इनको भी डाल देती हूँ, चावल भी। बट आई डोंट नो कि वो वाइट वाली क्यों नहीं खाती। अच्छा जी गाइस, अदर साइड पे ये है कि जो ज़ेब्रा फिंचिस का स्मार्टी वाला पेयर है, पेरेंट टू बी वाला पेयर है, इन्होंने अंडे दिए इसलिए इसका केज में हिला नहीं रही। फैमिली में सभी कह रहे हैं जब अंडे दे दें तो इनको, इनके केज को इधर उधर नहीं करते, से छत पे भी ना लेके जाओ। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने अंडे वगैरह के लिए, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे इनके पास कैमरा लेके जाओ ना, तो ये ना फ़ीमेल भी बाहर आ जाती है जबकि ये अंडों पर बैठी होती है। तो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। अल्लाह के हुक्म से 5 इन्होंने अंडे दिए यार, बहुत सेंसिबल है। मैं बहुत हैरान हूँ जिस तरह से ये केज बनाते हैं, जितनी प्यार मोहब्बत से, जितना ये फ्लफ़ी सा। और मैं अभी भी ना इनको कभी कभी नेस्टिंग मटीरियल प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि ये इनका जो है ना घना सा और एक डेंस नेस्ट बन जाए, ताकि ना इनके बच्चों को जब एग्स हैच होंगे तो इनके बच्चों को ठंड ना लगे। आपको पता है इस्लामाबाद एक का एरिया है, मरी की हवाएं आती हैं, तो यहाँ आगे जो है नेक्स्ट मंथ में बारिश वगैरह शुरू होती है, जनवरी के मंथ की बात कर रही हूँ। तो फिर इनको ठंड ना लगे, मैं अभी भी इनको ना, मेल को अगर अभी दो ना आप नेस्टिंग मटीरियल, तो ये अपना नेस्ट में लेके जाता है। और यार ये बिल्कुल रियल हस्बैंड वाइफ की तरह ही, जैसे ही ना रियल में ये होता है ना, इस तरह ये मेल भी अपनी फ़ीमेल को किस तरह से खाना प्रोवाइड कर रहा है। यार वही बात आ जाती है, अब अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे। कहने को ये छोटे छोटे से फिंचेस हैं, और इनका इतने बड़े भी नहीं है, और कितनी इनको सेंस है। मीन्स कि अल्लाह ने हर एक को ताकत और सेंस दी हुई है। ओके, उम्मीद है गाइस आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Okay, bye. Take care. Allah Hafiz. Have a nice day. Bye bye.